ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ गौरव जी। नमस्कार गौरव जी, ऑपरेशन लोटस, कल भी ऑपरेशन लोटस, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ है। मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं और उसके साथ साथ हाई कोर्ट में वकील भी हूं। तो जब मैं चीजों को वकालत के नजरिए से देखता हूं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक प्रदेश में जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, सरकार बनाई। आज वो सरकार में, दिल्ली में तो मान सकते थे कि वो रोते थे कि हमारी डीजीपी नहीं सुनता, हमारे चीफ सेक्रेटरी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। यहां तो डीजीपी भी आपका है, प्रशासन भी आपका है, पुलिस भी आपकी है। अननेसेसरी आप लोगों को, ये तो आपने क्या बताना था कि हम पंजाब का विकास कैसे करेंगे, हम पंजाब में नौकरियां कैसे दिलाएंगे, रोजगार की अवसर कैसे प्रदान करेंगे, पंजाब वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स भारत का होता था, इसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे। जब आप इस पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक लोटस, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान से इतना प्यार है कि अब आपको सोते जागते रात को भी सिर्फ आपको कमल का निशान दिखता है। बात तो कोई आप बना नहीं सकते हैं, तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहती है, ना हम ऐसा कोई काम करते हैं। सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, आप अपने विधायकों को इकट्ठा रखिए। अगर मैं भी सुन रहा था, अभी बादल साहब बोल रहे थे कि आप क्या, अपना व्यक्ति अगर मंडी में जा रहा है और अब अपना मूल्य खुद ही लगा रहा है तो कोई क्या करेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप पंजाब को अच्छे से चलाइए, आपके पास 5 साल है, 4.5 साल है, पंजाब को चलाइए आप अच्छे से। अच्छा, आप चला नहीं पा रहे हैं, आपका डीजीपी ये कहता है कि वो मेरी नहीं सुनता, आपका एमएलए कहता है कि ये डिप्टी कमिश्नर मेरी नहीं सुनता, डिप्टी कमिश्नर मंत्री कहता है कि मेरी ये नहीं सुनता। ऐसे कह के आप 5 साल मत बिताइए, आप प्रदेश के लिए काम करिए। और आपको प्रदेश के अच्छा काम करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग चाहिए होगा तो आपको वो सहयोग मिलेगा। लेकिन आप हर चीज में भ्रम फैलाने की राजनीति करेंगे तो वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लोटस ऑपरेशन नाम से कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम इसकी बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं कि फ्रॉम प्रेमा फशाई इट अपीयर्स, मतलब बिल्कुल साफ साफ लगता है कि लोगों के काम नहीं करने। अब देखिए सर, एक पार्टी प्रचंड बहुमत से आए और मुख्यमंत्री जी जहां से सांसद थे वो अपनी सीट अगर 100 दिनों के बाद हार जाते हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि प्रदेश की जनता आज कैसे सोच रही है। कभी कभी गलती हो जाती है। बिल्कुल सही है, इसमें एक चीज तो माननी पड़ेगी, लेकिन वहां संगरूर में प्रदेश संगरूर की जनता ने ये तो नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस या अकालियों को स्वीकारा। एक नया चेहरा सामने ले आए, वो जिनकी शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी, मान साहब को। तो उसमें तो आप कार्यशैली, जी जी, मैं भी आपको वही बात ऐड करना चाह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अभी चुनाव जीती है और फर्स्ट टाइम जीती होते प्रचंड बहुमत से जीती है। और पहले ही दिन जब जीते थे तो मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल ने एक भाषण दिया था पंजाब में आके, हमसी कैप्टन हराता, असी बड़े बादल हराते, असी मनप्रीत हराता, असी फलाना हराता, असी फलाना हराता। मात्र 100 दिन। और जो आपने जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, ना आपको कांग्रेस ने हराया, ना आपको अकाली ने हराया, आपको किसी एक मान साहब ने, लोकल व्यक्ति ने आपको, आपकी पार्टी को पूरा हरा दिया। तो इसका मतलब साफ साफ है, पंजाब की जनता, आप इशू से डाइवर्ट ना होइए, आप सारे मिलकर, आम आदमी पार्टी को मैं कह रहा हूं कि आप पंजाब के हित में काम करने का प्रयास करें तो शायद कोई आपका साथ होगा। नहीं तो 100 दिन बाद हुआ है तो निश्चित तौर पे आप आने वाले समय में देखेंगे कि क्या क्या होगा। और लोटस ऑपरेशन नाम का ये भ्रम इनको नहीं रखना चाहिए। इनको अगर कोई भ्रम रखना है तो ये भ्रम रखें कि हम पंजाब की सेवा करें।
गौरव जी, उसके लिए ये काम कर। एक आरोप ये भी लगा कि पंजाब में लोटस चला नहीं, लेकिन ऑपरेशन लोटस गोवा में चल गया। बिल्कुल, उसमें 8 विधायक गोवा के 8 बीजेपी को जुड़ जाते हैं कांग्रेस को छोड़ के। उसको कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, इस डेमोक्रेसी में अगर कोई अपने प्रदेश को या देश को आगे लेके जाना चाहता है, उसकी अपनी मंशा से, अगर कोई वो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर है, उसको छोड़ के अगर वो आता है, लेकिन वो आता है तो उस जिस पार्टी में वो जा रहा है उस आइडियोलॉजी को स्वीकारता है, और उस आइडियोलॉजी से अगर उस विचारधारा से प्रभावित होके वो प्रदेश की सेवा के लिए आगे लेके जाना चाहता है तो वो आ सकता है। लेकिन पंजाब, ये लोटस ऑपरेशन ऐसा कहीं भी पूरे देश में नहीं होता कि एक सरकार है, उस सरकार को घेर के दूसरे, ऐसा नहीं है। ये समीकरण बदलते हैं आपस में। आप कह सकते हैं कैलकुलेशंस होती हैं, उस कैलकुलेशंस में कोई बैठता है, कोई नहीं बैठता है, कोई कोई होता है, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी कांग्रेस के व्यक्ति को या कांग्रेस के मित्र को लगता है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी ठीक काम नहीं कर रही है और मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी में अब काम नहीं करना चाहिए, मुझे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो वो जो व्यक्ति कांग्रेस में काम कर रहा है तो उसका स्वागत है कि हाँ, अगर आप देश हित में आना चाहते हैं, आप प्रदेश के हित में आना चाहते हैं, अगर आप वाकई में जनता के लिए काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन ये ऑपरेशन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन यस, वन थिंग, इनको जरूर किसी न्यूरो सर्जन, चंडीगढ़ में पीजीआई है, अगर आपकी कोई नहीं सुनता तो हम रिक्वेस्ट कर लेंगे वहां पे किसी डॉक्टर साहिबान को, बहुत जितने भी इनके विधायक हैं, अगर आप पीजीआई में आना चाहें और न्यूरो सर्जन जिनको लगता है कि लोटस ऑपरेशन चल रहा है, तो प्लीज हम कंसल्टेंसी फीस इनकी दे देंगे और बहुत अच्छे से इलाज इन सबका करवा देंगे। इनको वाकई में ऑपरेशन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सर्जन की जरूरत है, इनको साइकोलॉजी की कोई जरूरत है। नहीं, मंशा क्या होगी? आपको क्या लगता है इसमें? हरपाल चीमा जी, बैक टू बैक आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीत हेयर करते हैं, अमन अरोड़ा करते काम हैं। करना नहीं सर, भ्रम करना है। देखिए, क्योंकि जवाब तो ये दे नहीं रहे हैं कि पंजाब के अंदर हम भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे। तहसीलदार लाख लाख रुपया मांग रहे हैं रजिस्ट्रियों का, उसके ऊपर कोई नहीं देखने वाला। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर कोई नहीं देखने वाला। पंजाब के लिए हम ड्रग्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, हम इस प्रदेश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बॉर्डर स्टेट की सिक्योरिटी हो। इतने बड़े बड़े विषयों पे तो काम करना नहीं है। तो अल्टीमेटली कि कोई आपसे प्रश्न ना करे तो आप लोगों को गुमराह करने की राजनीति करिए। आप प्रश्न करिए कि हाँ, ये लोटस ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि हो सकता है जब आप 3-4-5 बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कुछ लोग शायद आपकी बात मानना शुरू कर दें, आपकी झूठ को मानना शुरू कर दें। तो ये सिर्फ एक भ्रम की राजनीति, और इनका देखिए, ये एक्टिविस्ट हैं, शुरू से कोई सीरियस पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। मैं अभी सुन रहा था, बड़ा अच्छा जवाब दिया कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे थे जब आपने शुरू किया तो सबसे पहले उनका बयान आ रहा था। यस, उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि अगर आप पंजाब के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप जान लीजिए। आप बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लोटस ऑपरेशन करना चाहता है। आप उसके नहीं, भ्रम की राजनीति नहीं, देयर इज नो लोटस ऑपरेशन। इनके माइंड का ही कुछ ऑपरेशन चलता रहता है। गौरव जी, गुजरात में क्या देखते हैं? कहां पे खड़ी है आम आदमी पार्टी? संगरूर में लोगों ने बता दिया। गुजरात एब्सोल्युटली क्लियर, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से वहां पे सरकार बनाएगी। और इसलिए सरकार बनाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो उस प्रदेश के लिए किया, और जो प्रदेश के लोग वहां पे भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, और जिस विचारधारा से हम सब कनेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात की विकास की राजनीति करेंगे, हाउ टू टेक अ गुजरात फॉरवर्ड, इस पे वहां के मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया। नहीं तो देखिए, हम एक चीजों को कैसे सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। 100 दिनों में पंजाब में चुनाव दोबारा हुआ और संगरूर में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। ऐसा क्या है गुजरात में कि पिछले 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी बार बार सरकार बना रही है? तो उसकी वजह एक है कि गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आने वाले इस चुनावों के अंदर, विधान चुनावों के अंदर, फिर से भारतीय जनता पार्टी जो ये लोटस ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों के दिलों के अंदर हमने अपनी जगह जो पिछले कई सालों से बनाई है, उसको हम दोबारा बनाने में बरकरार रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। गौरव जी, जाते जाते बस इतना बताइए कि 2024 में बीजेपी को आप पंजाब में कहां देखते हैं और क्या मुद्दे रहेंगे आपके उस पर?
मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पंजाब की जनता ने बहुत अलग अलग सरकारें देख ली हैं। मैं खुद क्योंकि पंजाब के नजदीक में ही हरियाणा का ही रतिया है विच इज सराउंडेड बाय पंजाब, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूं। ये गजब की स्टेट है, कमाल के दिल वाले हैं यहाँ के लोग। ये अमेजिंग स्टेट है, बहुत मेहनती लोग हैं और जहां जहां पे ये लोग गए हैं वहां वहां पे पंजाब का सिक्का, भारत का सिक्का चलता है। इतने इंपॉर्टेंट, इतने हार्ड वर्किंग, इतने परिश्रम करने वाले लोग हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा एनवायरमेंट पिछले 20-30 सालों से पंजाब ने देखा है कि पंजाब जिस पेस पे तरक्की कर सकता है उस पेस में तरक्की नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ब्यूरोक्रेसी को चलाने का काम हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा और मुझे ऐसे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एक मौका आने वाले 2024 जब भी विधानसभा के चुनाव आएंगे मिलेगा, निश्चित तौर पे पंजाब एक बार मौका देगा। और जैसा हमने गुजरात में विकास करके दिखाया है, जैसे हमने मध्य प्रदेश में विकास करके दिखाया कि बार बार हमारी सरकार रिपीट होती है, मुझे लगता है पंजाब वांट्स अ वेरी सिंसियर गवर्नमेंट वंस। और एक बारी विजनरी यहां पे 5 साल 10 साल एक विजनरी सरकार आ जाए तो मुझे लगता है कि यहां का टोटल आउटलुक चेंज है। हमारे लोग पंजाब के जिस जगह भी जाते हैं, जिस कंट्री में भी जाते हैं, वह भारत का नाम और पंजाब का नाम रोशन करते हैं। यहां का एनवायरमेंट चेंज करने की आवश्यकता है। जिस दिन वो हुआ, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे बहुत जल्द पंजाब में अपनी जगह बनाएगी। खैर गौरव जी, आप हमारे साथ जुड़े, ऑपरेशन लोटस को लेके आपने अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।